बिल्कुल नए कप्तान के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स ने शुक्रवार रात चेपॉक की भीड़ के सामने आईपीएल खिताब की रक्षा के लिए विजयी शुरुआत की। मुस्तफिजुर रहमान, जो सीएसके के लिए 4 पदार्पणकर्ताओं में से थे, ने 10 गेंदों के अंतराल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के शीर्ष 5 में से 4 को आउट कर चेन्नई में आरसीबी के लिए लगातार 8वीं हार तय की। रचिन रवींद्र, जो अपना पहला आईपीएल खेल रहे थे, भी रात में धीमी हुई पिच पर 246.66 की स्ट्राइक रेट से 15 गेंदों में 37 रन बनाकर जीत में अपनी भूमिका निभाई। सीएसके के कप्तान के रूप में अपने पहले गेम में ऋतुराज गायकवाड़ ने पहली गेंद पर चौका लगाकर शुरुआत की, लेकिन आरसीबी के इम्पैक्ट प्लेयर यश दयाल ने सीएसके के 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उनकी पारी को 15 रन पर छोटा कर दिया। इसके बाद कैमरून ग्रीन और अल्जारी जोसेफ ने अपने विपरीत प्रदर्शन से चेपॉक की भीड़ को कुछ देर के लिए चुप करा दिया। जबकि ग्रीन ने पिच में धीमी कटर फेंकी, जोसेफ ने तेज गति से काम किया और तेज उछाल पैदा किया, जिससे पिच समीकरण से बाहर हो गई। शिवम दुबे, जो चोट से वापसी के लिए काम कर रहे थे, ने सीएसके के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मुस्तफिजुर की जगह ली और कड़ी मेहनत की 13 गेंदों पर 7 रन डॉट, लेकिन इसके बाद उन्होंने 28 गेंदों में नाबाद 34 रनों की पारी खेलकर सीएसके को जीत दिलाई। साथ ही रवींद्र जडेजा ने 17 गेंदों में नाबाद 25 रन बनाए। एमएस धोनी को लक्ष्य का पीछा करने के लिए बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन शायद यही उनके पास था। उम्मीद तब जगी जब उन्होंने गायकवाड़ को सीएसके साम्राज्य की चाबियां सौंपीं। चेन्नई में एक विपक्षी खिलाड़ी के रूप में अपने पहले आईपीएल खेल में बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद फाफ डु प्लेसिस ने पहले 3 ओवरों में 7 चौके लगाकर ब्लॉक से बाहर कर दिया। उन्होंने दीपक चाहर और तुषार देशपांडे की पेशकश की किसी भी चौड़ाई को पकड़ लिया, उन्हें बार बार ऑफसाइड इनफील्ड पर पंप किया। गायकवाड़ हरकत में आए और अतिरिक्त कवर को डीप कवर पर वापस धकेल दिया और संकेत पर मुस्तफिजुर ने डु प्लेसिस को 21 गेंदों पर 35 रन पर रचिन रवींद्र को आउट कर दिया। 3 गेंदों के बाद मुस्तफिजुर को थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिला और रजत पाटीदार 0 पर आउट हो गए। फिर पावर प्ले के अंतिम ओवर में चाहर ने ग्लेन मैक्सवेल को सीधे धोनी के दस्तानों में डाल दिया, वह भी 0 पर। पहले 4 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 37 रन बनाने के बाद आरसीबी ने अगले 2 ओवरों में 5 रन पर 3 विकेट खो दिए। इसके बाद मुस्तफिजुर 12वें ओवर में लौटे और 3 गेंदों के अंदर विराट कोहली और ग्रीन को आउट कर दिया। जबकि कोहली ने सीम अप डिलीवरी पर डीप मिड विकेट पर 20 गेंदों में 21 रन बनाए, ग्रीन को 22 गेंदों में 18 रन बनाकर हिप्पी कटर द्वारा बोल्ड किया गया। यह मुस्तफिजुर का दूसरा दोहरा विकेट ओवर था। अगर सीएसके की डेथ ओवर विशेषज्ञ मथीशा पथिराना फिट होती तो शायद मुस्तफिजुर भी नहीं खेल पाते। वह उस रात 4-0-29-4 के आंकड़े के साथ समाप्त हुए, जहां उनकी टीम के अन्य 2 तेज गेंदबाज चाहर और देशपांडे प्रति ओवर 9 से अधिक रन बनाते थे। जब पथिराना एक्शन में लौटेंगे तो सीएसके के लिए चयन का सिरदर्द सुखद होगा। आरसीबी ने 6 विकेट पर 173 रन बनाए थे और छठे विकेट के लिए सिर्फ 50 गेंदों पर 95 रनों की जवाबी साझेदारी हुई, जो पारी की आखिरी गेंद पर धोनी के सौजन्य से समाप्त हुई। एक समय पर आरसीबी ने बिना किसी बाउंड्री के 28 गेंदें खेलीं, लेकिन फिर रावत ने 6 गेंदों में 2 रन बनाकर आरसीबी को अंतिम ओवरों के लिए तैयार कर दिया। इसके बाद उन्होंने 18वें ओवर में 25 रन देकर देशपांडे को 6-6-4 रन पर आउट कर दिया। दूसरे छोर पर कार्तिक शुरुआत में खराब दिखे, लेकिन आरसीबी की पारी को और अधिक गति देने के लिए आविष्कार के साथ शक्ति का मिश्रण किया। सीएसके द्वारा पावर प्ले में गायकवाड़ को खोने के बाद रवींद्र ने पुल और पिकअप शॉट्स के साथ आरसीबी की तेज गेंदबाजी को मजबूत किया, यहां तक कि उन्होंने करण शर्मा को मिड विकेट पर छक्का जड़ा। लेकिन जब वह एक और छक्का लगाने गए तो वह डीप स्क्वायर लेग में आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे 19 गेंदों में 27 रन और डेरिल मिशेल 18 गेंदों में 22 ने कैमियो करके लक्ष्य को आगे बढ़ाया, विशिष्ट सीएसके शैली में। लेकिन जब ग्रीन ने मिशेल को आउट किया तब भी सीएसके को 45 गेंदों में 64 रनों की जरूरत थी। 2 बाउंसर नियम ने जोसेफ को जोर से दौड़ने और डेक को और भी जोर से मारने का अधिकार दिया। हालांकि दुबे ने शॉर्ट बॉल टेस्ट को लगभग पास कर लिया और 6 विकेट और 8 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।